नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं सीए विशाल ठक्कर। बहुत सारे मेरे जो फैंस हैं, मेरे चाहने वाले हैं, आप जैसे मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की तो मैंने इस वेब सीरीज को देखा और इसमें से 5 की फाइनेंशियल लर्निंग्स निकाले हैं। स्कैम 1992 को इंट्रोड्यूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर्षद मेहता के जीवन पे आधारित ये पूरी वेब सीरीज जो है, जिसने आग लगा दी है इंटरनेट को, और प्रतीक गांधी का जो रोल है काफी सराहा जा रहा है। मैं आता हूं सीधे लर्निंग पे। सबसे पहली लर्निंग हमें उस सीरीज के डायलॉग से ही मिलती है। मार्केट में सबसे बड़ा जोखिम तो जोखिम ना लेने में। ये डायलॉग प्रतीक गांधी ने कहा है सीरीज में, और ये डायलॉग जो है वो ओरिजिनली मार्क जुकरबर्ग यानी कि जो फेसबुक के फाउंडर है, और मेरा और उनका बर्थडे भी सेम डे पे आता है, उन्होंने ये कहा है कि द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। तो चेक करिए, क्या आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं? क्या आप चीजें अवॉइड कर रहे हैं? कितनी बार हमने हमारे बड़े बुजुर्गों से सुना है कि तभी मैं इतना रिस्क ले लेता ना तो आज मैं कहां का कहां पहुंच जाता। क्या आप अपने बुढ़ापे में ये स्टोरी दोहराना चाहते हैं? अगर नहीं तो आज रिस्क लीजिए, थोड़ा तो लीजिए। इसमें से हमारा दूसरा लर्निंग आता है कि कैलकुलेट व्हेन यू स्टार्ट एंड अक्यूमुलेट एज यू ग्रो। जैसे जैसे रिस्क लेने से कमाई की शुरुआत हो जाती है, थोड़ी थोड़ी कमाई को साइड पे रखना शुरू कीजिए। जैसे हमारी ग्रोथ आएगी वैसे वैसे अगर आप अक्यूमुलेट नहीं करोगे तो किसी दिन डाउनफॉल में जितना कमाया सारा कुछ चला जाएगा। वही हुआ हर्षद मेहता के साथ। जब बेयर कार्टेल उनके पीछे पड़ गए तो उनकी सारी कमाई हुई पूंजी और क्लाइंट्स की पूंजी भी नीचे जाने लगी। तब उनको बैंकों के जो प्रॉमिसरी नोट्स थे उसका सहारा लेकर कैपिटल इन्फ्यूजन करना पड़ा, जो कि बिल्कुल एक इलीगल रास्ता था। उन्हें इलीगल इसलिए जाना पड़ा क्योंकि जब वो ग्रो हो रहे थे तब उन्होंने अक्यूमुलेट करना नहीं सीखा। तीसरी लर्निंग पे यदि मैं आ जाता हूं तो हम ये देखते हैं कि बिजनेस में इमोशन जो है वो ज्यादातर आदमी को मारता है। बिजनेस को बिजनेस की तरह किया जाना चाहिए, उसमें इमोशन नहीं आनी चाहिए। अगर आप एक स्टॉक ब्रोकर है तो आपको अपनी ब्रोकरेज इनकम को बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए, ना कि शेयर के भावों के उतार चढ़ाव को इन्फ्लुएंस करने में। हर्षद मेहता ने वहीं पर गलती कर दी कि उन्होंने कहीं से पैसा लाकर किसी टॉप 10 शेयर्स के प्राइस को खुद कंट्रोल करने का प्रयास किया और उसमें उनको सारी दिक्कतें आई। अगर बिजनेस को बिजनेस की तरह लेते और ग्रीड नहीं करते तो आज शायद भविष्य अलग होता। चौथी लर्निंग जो इसमें से निकल के आती है वो है कि आपके पास सही एक्सपर्ट्स होने चाहिए, सही टीम होनी चाहिए। स्पेशली अगर आपको आपके फाइनेंस में गाइड करने वाला कोई एक्सपर्ट नहीं है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप लाइफ में फेल हो जाओगे। अब जरूरी नहीं है कि हर कोई आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, और यह भी जरूरी नहीं है कि हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में एक्सपर्ट हो। तो आपको जरूरत है ऐसे एक्सपर्ट की और ऐसी टीम की जो आपको क्विकली ग्रो करने में आपकी हेल्प कर सके। पांचवी हमारी लर्निंग जो है इस वेब सीरीज से ये आती है कि हमें हमारे सारे स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियली मैनेज करने सीखना चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट को और मीडिया को। अगर आप सही टाइप का टैक्स प्लानिंग करते हैं, कोई इलीगल काम नहीं करते हैं, समय पर टैक्स भरते हैं, मैं बार बार कहता हूं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कि टैक्स खर्चा नहीं है। कान खोल के एक बार फिर से सुन लीजिए, टैक्स खर्चा नहीं है। टैक्स एक इन्वेस्टमेंट है हमारा वैल्यूएशन और हमारी बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ाने का। इसको चाहिए तो आप पत्थर से कहीं लिखवा के अपने दीवार में चुनवा दीजिए या उसका टैटू करवा लीजिए। मैं बता रहा हूं, जितने भी बड़े लोग हुए हैं उनके दिमाग के अंदर ये फिट हुआ है। गवर्नमेंट जनरली फास्ट बढ़ते हुए लोगों के पीछे पड़ती है, देखती है कि ये आदमी इलीगली तो फास्ट नहीं बढ़ रहा है, और जहां जहां गवर्नमेंट किसी के पीछे पड़ती है मीडिया तो आ ही जाता है। हो सकता है कि हर्षद मेहता की तरह ही बहुत सारे उस वक्त स्कैमस्टर्स थे, शायद उनसे बड़े भी थे, लेकिन उनको सिंगल आउट करके मीडिया हाउसेस और गवर्नमेंट उनके पीछे पड़ गई क्योंकि कहीं ना कहीं उनके स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में कुछ क्षति रह गई होगी।
तो दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमें सही टाइम पर टैक्स भरना है। टैक्स मैं पहले भी बता चुका हूं इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर इंप्रूविंग आवर वैल्यूएशन एंड इंक्रीजिंग आवर बोरोइंग कैपेसिटी इन द फ्यूचर। साथ ही साथ में हमें मीडिया को भी मैनेज करने सीखना चाहिए। ये थे हमारे 5 की लर्निंग स्कैम 1992 वीडियो से। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक छठा बोनस लर्निंग देना चाहता हूं, और वो ये है कि जीवन में किसी भी चीज में ऊपर ऊपर से जाने में मजा नहीं है। गहराई में उतरना समझदारी का काम है। रिसर्च रिसर्च रिसर्च, जितनी हो सके हर फील्ड की रिसर्च करो। बहुत सारी फील्ड में घुसने के बजाय 1 या 2 फील्ड में घुसो, लेकिन उस फील्ड की पूरी जानकारी लो। और सबसे महत्वपूर्ण, कब पार्टी छोड़ के घर जाना है इसका खास ध्यान रखो। तो ये थी मेरी लर्निंग्स। उम्मीद है आपको मेरी लर्निंग्स पसंद आई होगी। याद रखिएगा, मेरा नाम है सीए विशाल ठक्कर और मैं हूं आपके फाइनेंशियल नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए सदैव तत्पर।